सुबह 3 बजे नींद खुल गई। कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उठ गए। अलार्म नहीं बजा, इवन फोन भी नहीं बजा, फिर भी आंख खुल गई। और फिर एक अजीब सी फीलिंग कि जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, पर क्या ये नहीं पता। अब छत को देखते रहो 5 मिनट 10 मिनट, कोई थॉट नहीं, बस एक अजीब सा खालीपन। पर वो भी अनकंफर्टेबल नहीं है, एक अजीब सी एक्सेप्टेंस कि जैसे कुछ एंड हो रहा है साइलेंटली। रोज आप उठते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, फिर घर आते हो, सब नॉर्मल है, बाहर से सब परफेक्ट है। एक अच्छी जॉब है या अच्छा कारोबार है, एक ठीक ठाक पैसा भी आ रहा है, एक बड़ी डिसेंट सोशल लाइफ भी है। पर अंदर से कुछ खत्म हो रहा है, स्लो मोशन में, धीरे धीरे, बूंद बूंद करके, जैसे कि कोई चैप्टर सा क्लोज हो रहा है और आप बस इसको देख रहे हो। इसके साक्षी से ही बन गए हो अपनी लाइफ के। किसी ने नोटिस नहीं किया, ना आपके दोस्तों ने, ना आपके घर वालों ने, ना आपके कुलीग्स ने। सबको तो नॉर्मल लग रहा है क्योंकि सब नॉर्मल दिख तो रहा है। आपकी स्माइल वही है, आपके जोक्स वही हैं, आपकी रूटीन अपैरेंटली वही है, पर आप जानते हो कि कुछ तो बदल रहा है अंदर से, बहुत अंदर से, जहां कोई कैमरा नहीं पहुंच रहा, जहां कोई कन्वर्सेशन नहीं जा रही। पुरानी कन्वर्सेशन अब बोरिंग लगनी शुरू हो गई, वीकेंड की प्लानिंग अब बर्डन लगनी शुरू हो गई, ऑफिस के माइलस्टोन अब बड़े ही हॉलो से लगने शुरू हो गए, पुराने गोल्स आपको बड़े मीनिंगलेस से लगने शुरू हो गए। प्रमोशन का ऑफर आया पर एक्साइटमेंट ही नहीं हुई, सैलरी इंक्रीमेंट हुई पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। पुराने लोग अब कहीं ना कहीं थोड़े से अजनबी लगने शुरू हो गए। वही दोस्त हैं, वही बातें हैं, पर अब कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि एक शीशे की वॉल बीच में आ गई है, इसके आर पार आप देख तो सकते हो पर फील नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा अजीब बात कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ भला चंगा है, मेडिकली सब नॉर्मल है, फाइनेंशियली ऑलमोस्ट स्टेबल है, सोशली सब एक्सेप्टेबल है, पर फिर भी कुछ तो टूट रहा है अंदर से धीरे धीरे। अब यहां पे आप बस सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ तो ऑफ चल रहा है, लेकिन क्या वो समझ नहीं आ रहा है। अब यहां पे कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा है। थेरेपिस्ट से मिले, रिपोर्ट नॉर्मल, डॉक्टर से मिले, टेस्ट नॉर्मल, पेरेंट्स से बात की, उन्होंने बोला सब ठीक है, ओवर थिंकिंग मत करो, फ्रेंड्स कह रहे हैं चिल मार यार, सब नॉर्मल है, पर आप जानते हो कि कुछ तो ऑफ है। अगर आप भी यही महसूस कर रहे हो ना, तो शायद आप एक रेयर फेज से गुजर रहे हो। एक ट्रांजिशन हो रही है आपके जीवन में, जहां पुराना वर्जन जो है ना वो खत्म होने वाला है और आपका 2.0 नया वर्जन अभी आने वाला है। लेकिन अभी वो वर्जन पैदा नहीं हुआ, इसीलिए आप बीच में हो, इसीलिए ये खालीपन जो है आपको सता रहा है। और आज मैं आपको वही देखना सिखाऊंगा जो शायद आपको पहले कभी दिखा ही नहीं, इन डेप्थ, लेयर बाय लेयर। आज मैं बात करने वाला हूं उन 5 संकेतों के बारे में जो आपका वक्त बदलने से पहले कुदरत आपको देती है। अब आपने अगर इन संकेतों को पढ़ना जान लिया तो फिर आपका जीवन जो है इस बदलाव को बड़े अच्छे से अडेप्ट भी कर पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन 5 संकेतों में जो पहला संकेत है ना, ये सबसे सटल होता है, कहीं ना कहीं सबसे डेंजरस भी होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला संकेत है कि पुरानी चीजें अब आपको बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है। यह है पहला संकेत और ये बड़ा ही सटल है। आपको वो चीजें बोरिंग लगनी शुरू हो जाती हैं जो पहले कहीं ना कहीं आपको एक्साइटमेंट देती थी। जॉब पे जाना अब आपको मैकेनिकल लगना शुरू हो चुका है। वही 9 to 6 जॉब, वही डेस्क है, वही वर्किंग एनवायरनमेंट है, वही लोग हैं और सेम ही रोज की प्रॉब्लम्स हैं। पहले ये रूटीन बड़ी कंफर्टेबल लगती थी, अब सफोकेटिंग सी लगनी शुरू हो गई है। दोस्तों से मिलना अब कहीं ना कहीं फोर्सफुल सा लगना शुरू हो गया है। वही लोग, वही बातें, वही गॉसिप करना, वही कंप्लेंट्स करना। पहले ये बॉन्डिंग लगती थी, अब एनर्जी की ड्रेनिंग लगती है। वीकेंड प्लान जो है ना अब एग्जॉस्टिंग लगते हैं। पार्टी, मूवी, ट्रिप जो पहले आपको बड़ा ही एक्साइटमेंट देती थी, रिफ्रेशिंग लगती थी, अब कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन लगनी शुरू हो गई है। पहले आप ओटीटी पे अलग अलग चैनल्स पे जाके किसी एक वेब सीरीज को बिंज वॉच भी कर लेते थे, अब आप स्क्रोलिंग करते रहते हो 30-30 मिनट, 40-40 मिनट। कोई भी मूवी पकड़ते हो, सीधा उसको स्क्रोल करके एंड पे चले जाते हो। कुछ भी बीच में अच्छा नहीं लगता, बीच में ही छोड़ देते हो चीज़ों को। इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा है। सोशल मीडिया मीनिंगलेस लग रहा है। आप स्टोरीज देखते हो, कनेक्ट नहीं कर पाते हो, मीम्स देखते हो, हंसी नहीं आ रही है, पोस्ट पढ़ते हो पर मैटर ही नहीं करता। आपकी पुरानी हॉबीज अबेंडेंट हो गई है, गिटार वहीं धूल खा रही है, जिम मेंबरशिप वेस्ट हो रही है, किताबें आधी पढ़ के छोड़ रहे हो। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि अब क्या चाहिए, अब क्या इंटरेस्ट है, ये पता ही नहीं है।
क्या पसंद है इसकी क्लैरिटी नहीं है, क्या करना चाहते हो इसकी कंफ्यूजन है। देखो, ये लेजीनेस नहीं है, ये बर्नआउट भी नहीं है, और इवन ये डिप्रेशन भी नहीं है। साइकोलॉजिकली इसको कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी पुराना वर्जन छोड़ के नया वर्जन लेने जा रही है। अब आप एक सांप की कल्पना करिए कि जब वो अपनी स्किन को छोड़ता है ना, कहते हैं ना सांप अपनी केंचुली बदलता है, तो उस समय उसको पेन भी होती है, वो अनकंफर्टेबल भी होता है, लेकिन ये उसके लिए जरूरी होता है ना। वैसे ही अब आपकी सोल, आपकी आत्मा जो है ना, अपनी आइडेंटिटी बदलना चाह रही है। अब आप क्या है, पुराने वर्जन को आउटग्रो कर रहे हो, और अब आपका ये दिमाग, आपका सबकॉन्शियस जो है ना, ये इन चीजों को समझ चुका है कि ये चीजें अब आपके लिए जरूरी नहीं है, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये लेवल अब आपका नहीं रहा, ये कन्वर्सेशन अब आपको सही से फीड नहीं कर रही, ये गोल्स अब आपको फुलफिल नहीं कर रहे। पर प्रॉब्लम यह है कि नया वर्जन अभी डिफाइन नहीं हुआ। आप जानते हो कि ये पुराना नहीं चाहिए, पर नए का पता नहीं है। तो ये जो बीच में ये लिम्बो स्टेट है ना, यहां पे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। यहां प्रेजेंट तो हो पर मेंटली एब्सेंट हो, फिजिकली वहां हो, मेंटली आप कहीं और हो। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये तब होता है जब आपका चंद्रमा अपने कंफर्ट जोन से शिफ्ट कर रहा होता है। जब भी आपके चंद्रमा के ऊपर से शनि, राहु या केतु का गोचर चल रहा होता है ना, ये एक सबसे पेनफुल फेज होता है। पेनफुल, इमोशनली पेनफुल। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा जो है, आपको क्या अच्छा लगता है, रूटीन, रोज कौन सी चीज आपको डोपामिन देती है, कौन सी चीज आपको अपने कंफर्ट में लेके जाती है, ये आपका चंद्रमा होता है। बर्थ चार्ट में जहां पे भी आपका चंद्रमा है ना, चलते चलते 2.5 साल के लिए शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से निकल रहे हैं। कहने को तो ये 7.5 है, लेकिन ये दरअसल वो फेज है जब अब आपका जो मन है ना, ये अपग्रेड हो रहा है, मन चेंज हो रहा है। अब आप अपने जीवन में पुराना स्ट्रक्चर छोड़ के नए स्ट्रक्चर को बनाने की तरफ चल रहे हो। और ठीक वैसा ही तब होगा जब आपके चंद्रमा से राहु निकलेंगे। वो क्या करेंगे, अब आपको जीवन के नए पैरेलल रास्ते दिखाएंगे। पुरानी शौक जो हैं उनको छोड़ के अपने जीवन में नई आदतों को अपनाने की तरफ आपको लेके जाएंगे। केतु आपको नई तरह की डिटैचमेंट देंगे। यानी आपका चंद्रमा आपका कंफर्ट जोन है, और इस चंद्रमा के ऊपर से निकलने वाले जो प्लेनेट है ना, ये अब आपके मन को बदल रहे हैं। यही काम आपका 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड जब भी आपके चंद्रमा के ऊपर से निकलते हैं ना, ये अब आपको आप ही का नया वर्जन जो है ये बनाना चाह रहे हैं। तो कुदरत का ये जो पहला सिग्नल है ना, यानी पहला जो संकेत है आपको बदलने का, ये आपके चंद्रमा के थ्रू आता है। पहले संकेत का जो गेटवे है ना, ये आपका चंद्रमा है। तो आगे से कभी भी अब आपको पुरानी चीजें कंफर्ट नहीं दे रही है ना, अब आपके मनोस्थिति अगर बदलनी शुरू हो गई है, तो ज्यादा लोड मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने चंद्रमा को देखिए। क्योंकि यहां पे खेल जो है उपायों का नहीं है, खेल है चीजों को समझने का। जितना जल्दी आप चीजों को समझ जाएंगे, उतना जल्दी आप इन संकेतों के साथ अलाइन होके खुद को अडेप्ट कर पाएंगे। और जब अडेप्ट कर लिया तो समझ लीजिए कि अब आप बीच में लटके हुए नहीं रह गए हैं, अब आप इवॉल्व हो रहे हैं। पुराने इररेलेवेंट को छोड़ के अब नए की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे संकेत की तरफ, और ये इससे भी थोड़ा ज्यादा अजीब है। ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल होता है, और इससे आपको डर भी लग सकता है। संकेत नंबर 2 है कि पुराने लोग नेचुरली आपसे दूर होने लगते हैं। अब ये चीज कई बार बड़ी पेन देती है। आपके आसपास के लोग जो है ना, ये नेचुरली जब दूर होने लगते हैं, और ये फोर्सफुल नहीं होता, ये ड्रामेटिक नहीं होता, कोई फाइट नहीं होती, कोई आर्गुमेंट नहीं होता, बस धीरे 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 डिस्टेंस आ जाता है। प्लान्स कैंसिल होने लगते हैं, इस वीकेंड पे चलते हैं, हाँ पक्का, पर फ्राइडे आता है, यार कुछ अर्जेंट आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर पूछना ही बंद हो जाता है। ग्रुप चैट की बात कर लो, धीरे 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 आप पैसिव से हो जाते हो। 50 मैसेज स्क्रॉल कर लेते हो पर जवाब देते नहीं हो, आप रिएक्ट भी नहीं करते। पहले हर बात में आप इन्वॉल्व होते थे, आप हर जोक पे हंसते थे, हर प्लान में पार्टिसिपेट करते थे, अब ऑब्जर्वर बन गए। अब इन्विटेशंस आपको कम होते चले जाते हैं, बर्थडे पार्टी, हाउस वार्मिंग, गेट टुगेदर। पहले आप हर जगह पे बुलाए जाते थे, तेरे बिना यार पार्टी कंप्लीट नहीं होती, अब इनवाइट ही नहीं आता, और अगर आता भी है तो मेरे एक फॉर्मेलिटी सी लगती है। और ये सबसे ज्यादा पेनफुल है कि जब आपको जरूरत होती है किसी की, तो वो आपके लिए अनअवेलेबल हो, मुश्किल में हो, किसी से बात करनी है, फोन करते हो, यार थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, मैसेज करते हो, देख तो लिया उन्होंने पर रिप्लाई नहीं किया। इनिशियली आपको लगता है कि लोग बदल गए, सब सेल्फिश हो गए, कोई जेन्युइन नहीं है, सब अपने आप में बिजी हो गए। जब जरूरत होती है ना,
तब कोई नहीं होता। हर्ट फील होता है, आपको बिट्रेयल सा फील होता है, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी पे लाइन नहीं हो रही है। हर इंसान की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। ये उनकी थॉट्स, उनकी प्रायोरिटीज, उनके कॉन्शियस लेवल पे डिपेंड करती है। जब दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो कनेक्शन होता है। एफर्टलेस होता है ये कनेक्शन, बड़ा नेचुरल होता है। पर जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है ना, तो कनेक्शन फोर्सफुल लगता है। तुम कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे हो, पर अनकॉन्शियसली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये बदल रही है। आपकी थॉट्स चेंज हो रही हैं, आपके क्वेश्चंस बदल रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं। और जब आप इवॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आपकी जो कन्वर्सेशंस हैं ये भी बदल जाती हैं। पहले गॉसिप अच्छा लगता था, भाई देख उसने क्या किया, सुन यार ये बात सुन। अब ये चीजें बोरिंग लगती हैं। पहले कंप्लेनिंग कॉमन थी, बॉस कितना बुरा है, लाइफ कितनी हार्ड है। अब ये चीजें कहीं ना कहीं टॉक्सिक लगती हैं। पहले बड़ी सतही बातें आपकी होती थी, जैसे कि वेदर की बातें, मूवीज की बातें, इवन खाने पीने की बातें। अब डेप्थ चाहिए, अब बातों में मीनिंग चाहिए। अब आपके इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं। पहले पार्टी करना प्रायोरिटी था, अब कहीं ना कहीं शांति चाहिए। पहले लोगों से वैलिडेशन चाहिए थी, अब सॉलिट्यूड बेटर लगता है। पहले शोर कंफर्टेबल लगता था, अब साइलेंस आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है। अब ये जो चीजें हैं ना, अब क्या है कि अब आपकी जब फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो गई ना, तो आसपास के जो नॉन फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं ना, वो धीरे धीरे फेड आउट, अपने आप फेड आउट होने शुरू हो गए, बिना कोई शोर के, बिना कोई ड्रामा के। एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस फ्रेंडशिप का हाउस है, सोशल सर्कल का, आपके इनकम का, गेन्स का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का। जब 11वें हाउस से हैवी प्लेनेट निकलते हैं ना, जैसे शनि, राहु, केतु। अब शनि 30 महीने के लिए निकलेंगे, राहु 1.5 साल के लिए निकलेंगे, केतु भी 1.5 साल के लिए निकलेंगे। तो उस समय में आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, ये नेचुरली फिल्टर होता है। शनि का काम है ऑथेंटिसिटी चेक करना। शनि चेक करता है रिलेशनशिप रियल है या ट्रांजैक्शनल है, आपका कनेक्शन डीप है या कंडीशनल है, आपका बॉन्ड जेन्युइन है या कन्वीनियंस वाला बॉन्ड है। जो रिलेशनशिप रियल नहीं है ना, वो एक्सपोज हो जाते हैं प्रेशर में, क्राइसिस में, टेस्टिंग टाइम में। राहु आपको नए सर्कल की तरफ पुश करता है। राहु फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो कहता है ये लोग तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तुम्हारे लिए नए कनेक्शन चाहिए, नए मेंटर चाहिए, आपके लिए नए फ्रेंड चाहिए, वो जो आपके विजन को समझ सके। केतु पुराने फ्रेंड से छुड़वाता है। केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, मोक्ष का। वो कहता है छोड़ दो, लेट गो, जो जाना है उसको जाने दो, पकड़ने की जरूरत नहीं है। और ये प्रोसेस दर्द देता है, कहीं ना कहीं बहुत दर्द देता है, क्योंकि ये वो तुम्हारे लोग थे, आपकी मेमोरीज थे, आपकी हिस्ट्री का पार्ट थे, आपने उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए थे। पर आप अब अलाइन हो रहे हो, आपका फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो रहा है, और अलाइनमेंट में कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। ये जरूरी है, पर पेनफुल है, लेकिन जरूरी तो है। ये फेज सबसे लोनली होता है, सबसे आइसोलेटिंग होता है, क्योंकि पुराना टूट रहा है और नया भी बना नहीं है। बीच में आप अकेले हो, कोई पुराने दोस्त नहीं, कोई पुराने वीकेंड के प्लान नहीं, कोई भी फेस्टिवल आप अकेले मना रहे हो, सेलिब्रेशन आप अकेले कर रहे हो। पर इसी साइलेंस में, इसी सॉलिट्यूड में आप अपने आप से मिल सकते हो, वो भी पहली बार, बिना शोर शराबे के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी की वैलिडेशन के, बस आप और आपका अपना सच। अब चलते हैं तीसरे संकेत की तरफ, कि क्लैरिटी जो है ना वो आ नहीं रही है, और कंफ्यूजन आपके जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। बाय गॉड, ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग फेज, ये संकेत जो है ना, ये सबसे ज्यादा पागल कर देने वाला होता है, कि आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, कंफ्यूजन बढ़ रहा है, और ये टॉर्चर जैसा लगता है। क्योंकि जैसा आप सोचते हो ना, कि अगर मैं इवॉल्व हो रहा हूं तो क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, रास्ता तो दिखना चाहिए, डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए, पर हो तो इसका उल्टा रहा है। करियर में क्या करना है ये पता नहीं, जॉब अच्छी है, स्टेबल है, सिक्योर्ड है, पर फुलफिलिंग नहीं है। अब क्या करें, छोड़ दें या इसको कंटिन्यू करें? अब रिलेशनशिप में रहना जो है, ये यहां रहना भी है इस रिलेशनशिप में या नहीं रहना, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। इंसान अच्छा है, लॉयल है, केयरिंग है, पर कनेक्शन कहीं ना कहीं फील नहीं हो रहा है। तो क्या करें, इस रिलेशन में रहें या छोड़ दें? सिटी चेंज करनी है, शहर चेंज करना है, या यही रहना है, ये क्लियर नहीं है। बाहर अपॉर्चुनिटीज हैं, पर कंफर्ट यहां है, यहां जड़ें हैं, यहां मेमोरीज हैं। तो क्या करें, मूव कर जाएं या यहीं सेटल हो जाएं? या आगे पढ़ना है या जॉब करनी है, समझ ही नहीं आ रहा है। पैशन है आगे पढ़ने में, लेकिन सिक्योरिटी है जॉब में। दोनों अपनी जगह पे सही हैं, दोनों जरूरी हैं, पर दोनों साथ साथ पॉसिबल नहीं है। और ये जो इनडिसीजन है ना, ये कंफ्यूजन, या कह लीजिए कि ये डिलेमा, ये पागल कर देता है। ये रात को नींद नहीं आने देता, दिन में फोकस नहीं करने देता, लगातार इंसान सोचता चला जाता है, एनालाइज करता चला जाता है, और फिर डिसीजन जब नहीं हो पाता तो इसमें क्या होता है कि दिमाग जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
अब अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये बुध और शनि का कॉन्फ्लिक्ट होता है। बुध होता है एनालाइज करने का प्लैनेट, थिंकिंग का प्लैनेट, ऑप्शंस आपको आसपास देने का, कम्युनिकेट करने का प्लैनेट। बुध दिखाता है पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल पाथ, डिफरेंट सिनेरियोज। लेकिन शनि है डिसिप्लिन, शनि है पेशेंस, शनि है टाइमिंग, शनि है आपके जीवन में बनने वाला स्ट्रक्चर। वो कहता है इंतजार करो, अभी सही समय नहीं है, सब्र रखो, पेशेंस रखो। अब राहु ऑप्शन दिखाता है, 50 ऑप्शन, 100 ऑप्शन, और हर ऑप्शन अट्रैक्टिव दिखता है आपको, हर पाथ आपको एक्साइटिंग दिखता है, पर कौन सा राइट है राहु ये देखने नहीं देता। अब फेस में क्लैरिटी जो है ना, इस फेज में ये अपने ऊपर फोर्स मत करिए, जबरदस्ती किसी चीज में क्लैरिटी मत लेके आइए। इस समय में जितना फोर्स करोगे ना उतना कंफ्यूज होगे। क्लैरिटी एक्शन से आती है, क्लैरिटी मूवमेंट से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है, सोचने से नहीं आती, एनालिसिस करने से नहीं आती, प्लानिंग से नहीं आती। और एक्शन का टाइम जो है ना ये बाद में आता है। पहले ये फेज आएगा, ये कंफ्यूजन का फेज, ये वेटिंग का फेज, ये जरूरी है। ये कंफ्यूजन भी एक संकेत है कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंड हो रही है, आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है। जब आप लिमिटेड थे ना तो डिसीजन लेने आसान थे, ब्लैक एंड व्हाइट में, गलत या सही में, बाइनरी डिसीजन थे। पर अब क्या है, आप देख रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हो, मल्टीपल सच्चाइयां देख रहे हो, इसीलिए कंफ्यूज हो। पर ये कंफ्यूजन जो है ना, ये आपके पुरानी जो सर्टेनिटी थी ना उससे कहीं 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 बेहतर है, और ये बता रही है कि समय बहुत तेजी से आपके लिए बदलने वाला है। चलिए अब चौथे संकेत की तरफ बढ़ते हैं। चौथा संकेत है कि फिजिकल सिम्टम आते हैं, और वो भी बिना किसी कारण भी। अब यहां पे क्या है कि ये फिजिकल लेवल पे होते हैं, ये आपके टेंजिबल लेवल पे होते हैं। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठ जाते हो, वो भी बिना किसी कारण के, बिना किसी बुरे सपने के, बस आंख खुल जाती है और फिर घंटों तक जागते रहते हो, सोचते रहते हो। शरीर में सारा दिन थकान रहती है, 8 घंटे सो के उठे लेकिन फिर भी फ्रेश नहीं उठे। अब पूरा दिन स्लगिश बीत गया, एनर्जी बॉडी की लो होनी शुरू हो गई। इवन सिंपल से सिंपल टास्क भी जो है ना अब आपको एग्जॉस्टिंग लगने शुरू हो जाते हैं। एपिटाइट आपका चेंज हो जाता है, पहले खूब खाते थे अब भूख नहीं लगती, या इसका उल्टा हो जाता है कि पहले खाने पीने में अच्छे थे, डिसिप्लिन थे, कंट्रोल थे, अब आप लगातार इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, कंफर्ट फूड की बड़ी क्रेविंग हो रही है, कहीं ना कहीं डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, बॉडी पेन हो रही है, फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रही हैं, एसिडिटी हो रही है, पेट अपसेट रह रहा है, कई बार बैक पेन हो रही है, कई बार नेक की जो स्टिफनेस है वो हो रही है, कई बार मसल टेंशन हो रही है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं, एक्सरे नॉर्मल आता है, ईसीजी करवा ली वो भी नॉर्मल आती है। डॉक्टर कहता है भाई जाओ सब ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है, रेस्ट करो, चिंता मत लगाया करो। पर आप जानते हो कि कुछ तो खराब है, कुछ इंटरनली गलत हो रहा है। साइकोलॉजी में क्या कहते हैं कि जो मन नहीं बोल पाता तन उसको बोल देता है। आपकी बॉडी आपके इमोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके अंदर जो अनप्रोसेस्ड ट्रॉमास चल रहे हैं ना बॉडी उसको रिप्रेजेंट कर रही है। आप जितनी सोच को दबा रहे हो ना बॉडी उसको बाहर निकाल रही है। ये सारी चीजें बॉडी में तो स्टोर होती हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना तो आपका छठा भाव ये आपकी हेल्थ का या आपको लगने वाली बीमारियों का होता है, और चंद्रमा आपके मन से जुड़ा हुआ होता है। जब भी आपके 6th लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा आएगी और उसी समय पे 6th लॉर्ड गोचर में भी कहीं ना कहीं परेशान होगा ना, तो ये समय आपके डेली रूटीन्स के चेंज होने का होता है, क्योंकि डेली रूटीन्स जो है ना ये छठे भाव से जुड़ी हुई होती हैं। उस समय पे हेल्थ इश्यूज आते हैं। और मून है मन, इमोशंस, इसी मैंने संकेतों में शुरू में आपको मून की चर्चा की थी ना, तो मून भी जब उसी समय पे खराब हो जाएगा ना तो क्या होगा कि आपका जो मेंटल पीस है ना ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बॉडी के अंदर दिखता है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये कर्स नहीं है, ये मैसेज है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन करना है। सुनना शुरू करिए, खुद को सुनिए, हील करिए खुद को। बॉडी कह रही है कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ और चीजों को अटेंशन दो। अब किसी भी सिम्टम को इग्नोर मत करो, बॉडी के कहने को इग्नोर मत करो, बस बिना बात के दवाइयां मत खाओ, इसके कॉज को समझो और कॉज को ठीक करो। क्योंकि ये संकेत आप समझ गए ना तो बदले समय के साथ आप बहुत अच्छे से कॉप अप भी कर पाओगे। चलिए अब 5वें और अंतिम संकेत की तरफ बढ़ते हैं कि एकदम से अचानक से डिटैचमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। यह सबसे पावरफुल संकेत है, सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड संकेत है। जो पहले इंपॉर्टेंट था अब उतना मैटर नहीं करता। प्रमोशन, वैलिडेशन, लोगों का अप्रूवल, पहले ये सब आपको बहुत ज्यादा अपील करते थे, अब इन चीजों के प्रति बड़े इंडिफरेंट हो गए आप। जो पहले हर्ट करता था ना अब इफेक्ट नहीं करता। क्रिटिसिज्म, रिजेक्शंस या आपके प्रति होने वाले गॉसिप, पहले ये बड़े हर्ट कर जाते थे आपको, अब बाउंस ऑफ होता है। लोग समझते हैं कि आप बड़े कोल्ड से हो गए हो, पहले ना आप सेंसिटिव थे, अब आप बड़े पत्थर से बन गए हो, इमोशन ही नहीं रहे आप में।
पर रियलिटी ये है, ना आप कोल्ड हुए हो, ना आप पत्थर हुए, आप क्लियर हो गए हो, पर्सपेक्टिव मिला है, आपको डिटैचमेंट मिली है। ये इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, ये सोल का अलाइनमेंट हो रहा है। आपको पता चल गया कि असल में क्या मैटर करता है और क्या मैटर नहीं करता है, आपकी एनर्जी किस चीज पे जानी चाहिए, किस चीज पे नहीं जानी चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी में ये केतु का काम है। केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु को हम मोक्ष का प्लैनेट भी बोलते हैं। केतु चीजों से अटैचमेंट को तोड़ता है, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं तोड़ता, आपको बेहतर बनाने के लिए तोड़ता है। अब आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, अब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। देखिए, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना ये दोनों बहुत अलग है। रिएक्शन ऑटोमेटिक है, हो जाता है, इमोशनल है, ये इंपल्सिव है, लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस है, रिस्पॉन्स थॉटफुली होती है, ये बड़ी नापी हुई होती है। अब आप ऑब्जर्वर बन गए हो, आप पार्टिसिपेंट थे पहले, अब आप ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ड्रामे को देख रहे हो, अब आप एक साक्षी, एक विटनेस बन गए हो। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो ना, तब ड्रामा आपको इफेक्ट नहीं करता। ऑफिस पॉलिटिक्स हो, फैमिली का ड्रामा हो, सोशल गॉसिप हो, सब आपके लिए सिर्फ शोर बन जाता है। आपको पता है कि ये टेम्परेरी है, बड़ी सतही सी बातें हैं, ये रियल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको जरूरत नहीं रहती ना, तब आपको अब चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये वो संकेत होता है कि अब डिटैचमेंट के बाद आपको वो मिलना है जो आपकी कार्मिक अलाइनमेंट थी। पहले आप सक्सेस के पीछे भागते थे, सक्सेस आपके दूर भागती थी। अब क्या है, आप जर्नी एंजॉय कर रहे हो और सक्सेस लगातार आती चली जा रही है। यही ब्रह्मांड का लॉ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिटैचमेंट हमेशा सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। तो ये थे वो 5 संकेत जो बताते हैं कि आपका वक्त अब बदलने वाला है। पर यह बदलाव जो है ना, ये रातों रात नहीं होते, ये ड्रामेटिक नहीं होते, ये बॉलीवुड मूवी नहीं है। ये एक बड़ी साइलेंट सी ट्रांसफॉर्मेशन है, स्लो, सटल, बहुत ही अंदरूनी लेवल पे चलने वाली। कोई देखेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, पर आप जान जाओगे जब आप इन संकेतों को फील करोगे। तो अगर अभी थोड़ा अंधेरा लग रहा है, अगर अभी थोड़ी कंफ्यूजन या लोनलीनेस लग रही है, अगर अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी लग रही है ना, तो याद रखना कि ये जरूरी है। बटरफ्लाई बनने से पहले कैटरपिलर को कोकून में जाना पड़ता है, जहां अंधेरा है, जहां आइसोलेशन है, फिर होती है ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब वो तितली बन के निकलता है ना, तो कंप्लीटली डिफरेंट है। सुबह हमेशा रात के बाद होती है, तो अगर अभी रात है तो घबराइए मत, ये समय भी निकलेगा। और जब गुजरेगा ना, तब आप अनरिकॉग्नाइजेबल होगे। सबसे बेहतरीन वर्जन, अपना सबसे ट्रू वर्जन, सबसे अलाइंड वर्जन। तो इस प्रोसेस पे यकीन रखिए, इस टाइमिंग पे यकीन रखिए और खुद पे यकीन रखिए। नमस्कार।